फसल कटाई के पश्चात इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अवशेष के रूप में अनुपयोगी रह जाता है। भारत में इस तरह के फसल अवशेषों की मात्रा लगभग 26 करोड़ टन है। इसका कुछ हिस्सा घरों एवं झोपड़ियों की छत निर्माण, पशु आहार हेतु उपयोग में लाया जाता है एवं शेष आधा भाग खेत में ही जला दिया जाता है। इसे जलाने से वातावरण में 40% CO2, 32% CO, कणिकीय पदार्थ 2.5 तथा 50% हाइड्रोकार्बन पैदा होता है। खेतों में फसल अवशेष जलाकर नष्ट करने से वातावरण प्रदूषित होता है, जमीन का कटाव बढ़ता है। फसल अवशेष जलाने से मिट्टी के पोषक तत्वों की क्षति होती है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की क्षति होती है, जमीन में पाए जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणुओं का सफाया हो जाता है। इस प्रकार फसल अवशेष को जलाने से जमीन के साथ स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। पुआल को मिट्टी में मिलाने के लाभ। यदि 1 टन पुआल जमीन में मिलाते हैं तो निम्नांकित मात्रा में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। नाइट्रोजन 10 से 15 किलोग्राम, सल्फर 5 से 7 किलोग्राम, पोटाश 30 से 40 किलोग्राम, ऑर्गेनिक कार्बन 600 से 800 किलो से ग्राम। केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से किसान पुआल न जलाएं, इसके लिए कृषि विभाग की ओर से कई मशीनरी यंत्र विशेष अनुदान के तौर पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि किसान भाई खेत में पुआल को न जलाकर इन मशीनरी यंत्रों द्वारा खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकें। वह यंत्र है रीपर कम बाइटर, स्ट्रॉबेलर, हैप्पी सीडर, रोटरी मल्चर आदि। भोजपुर जिला में जिला कृषि कार्यालय फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को जागरूक भी कर रहा है। यह प्रायः देखा जा रहा है कि जिस तरह से हम विकसित राज्यों की तरह हम भी पराली जलाने लगे हैं और इसका बहुत ही नुकसान हो रहा है। जिस तरह की ज़मीन में बहुत सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, केचुआ होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी पे बुरा प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ पर्यावरण भी दूषित होता है। तो सभी किसान भाइयों से यह अनुरोध होता है कि फसल का अवशेष न जलाएं और उसका प्रबंधन करने के लिए जो यंत्र हैं उसका उपयोग करें, जैसे कि स्टार रीपर, स्टार बेलर, मल्चर इत्यादि का उपयोग करें और खेतों में जो पराली है उसका प्रबंधन उसी खेत में कर दिया जाए और उससे जो हमारे खेत की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाएगी। किसानों को प्रशिक्षण और परिभ्रमण भी कराया जा रहा है, जिससे कि किसान खुद देख सकते हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन किस तरह से किया जा रहा है और वो अपने खेतों में उसका उपयोग कैसे करें, इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ डिमोन्स्ट्रेशन भी दिया जा रहा है किसानों को कि फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्र किस तरह से कार्य करते हैं। जिले के किसान भी फसल अवशेष प्रबंधन कर आगे बढ़ रहे हैं। ये धान की बुआई हुई थी इसमें और कटिंग हुई थी रीपर से, तो इसका इतना बड़ा बड़ा डंटेल था, इतना बड़ा बड़ा, तो उसको जलाया नहीं गया, रोटावेटर से इसको काटा गया और काट के फिर शेड्यूल से इसको करके फिर वेस्ट कंपोजर चला गया। देख दिए टूट जा रहा है, ये कंपोस्ट खाद के रूप में। ये अभी तो नहीं, लेकिन अब अगला पटवन होगा तो ये टोटल कंपोस्ट की खाद में आ जाएगा। ये अभी गेहूं की बुआई 25 दिन 26 दिन हुई है, इसकी बुआई की हुई, और उसके बाद जैसे ही होता है तो फिर अगला पानवन में ये पटेगा और वेस्ट डिकम्पोजर चलेगा तो टोटल सड़ पूरे खेत में ऐसा किए हुआ गया धान काट के और ऐसे कर दिया गया। जलाने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ये फसल अवशेष किया गया है और इससे जो फसल है ये ज़्यादा हरा भरा रह रहा है। साथ ही साथ डिकम्पोजर के द्वारा भी फसल अवशेष प्रबंधन किया जा सकता है।